हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 142 की बुक जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, इसके सेकंड यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, ये इस यूनिट का फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और इस यूनिट का नाम है भारतीय विदेश नीति के निर्धारक। ये सेकंड यूनिट है। इससे पहले मैं फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको नोट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड यूनिट का फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति के निर्धारकों की प्रकृति और प्रकारों की चर्चा करें। तो हमारा जो सेकंड यूनिट है उसका नाम ही भारतीय विदेश नीति के जो निर्धारक हैं वही है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही रहेगा कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारकों की प्रकृति और प्रकार क्या है। तो भारतीय विदेश नीति के जो निर्धारक है उनकी प्रकृति के बारे में हम देखेंगे। पहले भारतीय विदेश नीति में समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ निर्धारकों में परिवर्तन हुए हैं और कुछ स्थायी हैं। इस आधार पर भारतीय विदेश नीति के जो निर्धारक है उनकी प्रकृति को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले प्रकृति रहेगी इसमें स्थायी प्रकृति, जिसको हम परमानेंट नेचर कह सकते हैं, और दूसरी अस्थायी यानी कि टेम्परेरी नेचर। तो स्थायी प्रकृति देख लेते हैं। स्थायी प्रकृति में क्या क्या चीज आती है। स्थायी प्रकृति में किसी भी देश का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, परंपराएं आदि उस देश की स्थायी पहचान है। स्थायी प्रकृति में वो सारी चीजें आती हैं जिनको कोई भी देश अपनी कोई भी देश है जैसे कि इंडिया है, वो अपने जो भूगोल है उसको नहीं चेंज कर सकता है, संस्कृति को नहीं चेंज कर सकता है, उसकी परंपराएं जो रही हैं, जो इतिहास रहा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो स्थायी प्रकृति में वही चीजें आती हैं जिनको कोई भी देश चेंज नहीं करता है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, तालमेल बैठाना पड़ता है। तो वही स्थायी प्रकृति कहलाती है। यही भारत की स्थायी प्रकृति है। जैसे कि भारत का भूगोल, भारत की जो जैसे कि भारत के यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में भी रखा है। भारत का भूगोल देखा जाए तो भारत में उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है तथा भारत जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो इन सब चीजों को भारत चेंज नहीं कर सकता। ऐसे ही भारत के पड़ोसी देश जो है वो भौगोलिक सीमाओं से घिरा हुआ है। भारत के काफी सारे पड़ोसी देश है, तो उनके साथ भी वो भारत जो है वो अपनी सीमाओं को चेंज नहीं कर सकता है, बाउंड्रीज को चेंज नहीं कर सकता है। इसी तरह भारत पर अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया, 200 साल तक शासन किया। तो इस इतिहास को भी नहीं बदला जा सकता है। ये भी भारत की स्थायी प्रकृति में आ जाते हैं। अब इसके बाद भारत की जो स्थायी प्रकृति है या फिर किसी भी देश की अस्थायी प्रकृति, उसको कहा जा सकता है जैसे कि आर्थिक विकास हो गया। किसी भी जो नेतृत्व है, व्यक्तित्व का नेतृत्व ये हो जाता है। घरेलू परिवेश, सरकार का वैचारिक रुझान, यानी कि देखिए, जब भी किसी भी देश में कोई सरकार आती है तो उसका जो सोचने का तरीका होता है, उसके जो थॉट्स होते हैं वो सब अलग होते हैं। ऐसे ही जो सरकार आते हैं उनके किसी किसी सरकार के टाइम पे आर्थिक विकास काफी ज्यादा होता है, किसी किसी के टाइम पे कम होता है। तो आर्थिक विकास जो होता है ये भी चेंज किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। ऐसे ही घरेलू परिवेश जो है उसको चेंज किया जा सकता है। व्यक्तित्व का नेतृत्व यानी कि सरकारें जो होती है वो चेंज होती रहती है किसी भी देश में। तो ये अस्थायी प्रकृति हो जाएगी, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदली जाती है, वही अस्थायी प्रकृति कहलाती है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश शासन के समय में भारत का जो आर्थिक विकास स्तर था वो बहुत ज्यादा कम था। फिर स्वतंत्रता के बाद अलग था, और जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी तब अलग था। और भारत का अब जो है वर्तमान में भारत का जो विकास स्तर है वो काफी ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है उस समय से। तो इस तरह से ये जो विकास स्तर है या फिर आर्थिक विकास है ये अस्थायी प्रकृति में आते हैं, क्योंकि समय समय पर बदलता रहता है। इसी प्रकार देश की सरकार बदलती रहती है और वे अपनी विचारधारा के अनुसार भी विदेश नीति को बनाती है फिर बदलती है। तो ये हो जाते हैं भारतीय विदेश नीति की प्रकृति। अब भारतीय विदेश नीति के जो निर्धारक है उनके क्या क्या प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो भारतीय विदेश नीति के जो प्रकार हैं या फिर निर्धारक है उनको कुछ खास श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि विदेश नीति के निर्धारकों को आंतरिक और बाहरी कारक यानी कि 2 कारकों में बांटा गया है। पहला जो है वो है आंतरिक, इंटरनल, और दूसरा है बाहरी यानी कि एक्सटर्नल। तो आंतरिक कारक कौन कौन से हैं और एक्सटर्नल या फिर बाहरी कारक कौन कौन से, इनके बारे में देखेंगे। तो आंतरिक कारक वो कारक होते हैं जिनकी जड़ें सीमाओं के अंदर स्थित होती हैं।
यानी कि जो जो चीजें हमारी सीमाओं के अंदर हैं वो हमारे आंतरिक कारक हो जाएंगे। जैसे आंतरिक कारक में भूगोल, इतिहास, संस्कृति, आर्थिक विकास, नेतृत्व की प्रकृति, घरेलू परिवेश शामिल है। तो ये सारी चीजें जो हो जाएंगी, जो अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, ये अस्थायी प्रकृति और स्थायी प्रकृति, ये चीज ये अलग होता है। और अ, आंतरिक कारक में वो सारी चीजें आएंगी जो हमारे देश के अंदर हो रही हैं, और बाहरी कारक में वो सारी चीजें आएंगी, वो सारी गतिविधियां आएंगी, एक्टिविटीज आएंगी जो हमारे देश के बाहर हो रही हैं। तो वही बाहरी कारक कहलाते हैं। तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो गतिविधियां है बाहरी कारक में, वो आती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां होती हैं। और बाहरी कारकों में अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, पड़ोसी देशों की गतिविधियां, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बहुपक्षीय गतिशीलता आदि आते हैं। बाहरी कारक किसी भी देश के आंतरिक कारकों से भी जुड़े होते हैं। तो बाहरी कारक जो होते हैं, बाहरी कारकों में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला तो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश आ जाएगा, पड़ोसी देशों के साथ जो है किसी देश की कैसे किस तरह के रिलेशंस हैं, वो सारे बाहरी कारकों में आते हैं। या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई देश किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है खुद को, वो सारी चीजें बाहरी कारकों में आती हैं। तो बाहरी कारक जो होते हैं वो कभी कभार जो देश होता है उसके आंतरिक कारकों से भी जुड़े होते हैं। जैसे कि घरेलू नीतियां बाहरी कारकों से प्रभावित होती हैं। यानी कि अगर कोई सरकार अपने देश के लिए कोई नीति बना रही है तो वो बाहरी चीजों को, जो अपने आसपास के जो कंट्रीज हैं, देश हैं, पड़ोसी देश है, उनको देखकर बनाएगी कि वो किस तरह से, उनकी प्रतिक्रिया किस तरह के, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। भारत की विदेश नीति पर एक शोधकर्ता जे बंदोपाध्याय ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने भारतीय विदेश नीति के निर्धारकों को 7 मुख्य और कुछ छोटी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो ये 7 मुख्य और छोटी श्रेणियां जो है, इनके बारे में हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। तो भारतीय विदेश नीति को उन्होंने 7 मुख्य और कुछ छोटी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है जे बंदोपाध्याय ने। उनके लिए भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक हो सकते हैं भूगोल, आर्थिक विकास, घरेलू परिवेश, राजनीतिक परंपराएं, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय चरित्र। इसके अलावा राजनीतिक संस्थानों की भूमिका, जनमत, पार्टी प्रणाली, दबाव समूह, बाहरी मामले के संस्थान और इससे जुड़े लोगों का व्यक्तित्व भी विदेश नीति में छोटे निर्धारक है। तो गाइज, ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है, और वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो यही रहेगा कि भारतीय विदेश नीति के जो प्रमुख निर्धारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।